डिबगिंग के थ्रू रन करने में फायदा सिर्फ हमें ये कि कंट्रोल एस करते हैं ना जब भी हम सेव करते हैं, तो वो खुद ही ऑटो रिलोड हो जाता है। हॉट रिस्टार्ट इसको हम कहते हैं। यहाँ पर अभी देखिएगा फायर का आइकन आ जाएगा, अभी तो वो रन होगा। और ये एरो जो ना राइट, ये ग्रीन कलर का एरो ये रीस्टार्ट करता है। लेकिन अगर आप टर्मिनल के जरिए रन कर रहे हो तो टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद स्मॉल आर अगर आप लिखते हो तो हॉट रिलोड होगा, कैपिटल आर अगर आप लिखते हो तो रीस्टार्ट होगा। माइनर चेंजेस आर जो है ना वो डिटेक्ट हो जाती है हॉट रिलोड के अंदर और रीस्टार्ट के अंदर। जो बड़ी चेंजेस होती हैं वो डिटेक्ट नहीं होती हैं। बड़ी चेंजेस के अंदर आता है मेरे पास इमेज अगर आपने लगाई और वो नहीं आ रही, तो एसिड इमेज जो अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, वो जो है ना वो तो स्टॉप करके ही स्टार्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से डेटाबेस का काम हो गया और दिगर बड़े काम हो गए, वो सारे जो है वो एप्लीकेशन को स्टॉप कर ही स्टार्ट करते हैं। क्लियर है भाई? लास्ट क्लास में हमने देखा था एफ बार के अंदर हमारे पास तीन पोजीशंस होती हैं। टाइटल इसका मिडिल होता है, लेफ्ट वाला लीडिंग एरिया कहलाता है, राइट वाला एक्शंस का एरिया कहलाता है। ठीक है, फाइल हमने जो है सिर्फ एक ही बनाई है, जो कि थी हमारे पास होम डॉट डार्ट की मेन के अलावा। मेन का काम हमने क्लीन रखा हुआ है, उसमें कोई हमने एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाई है। उसके अंदर होम पेज हमने बता दिया कि मेरा माय होम का विजिट है। विजिट क्या है? जो होम डॉट डार्ट की फाइल के अंदर बना हुआ है, ये रहा माय होम, ये पूरा एक विजिट है। उसके रिटर्न के अंदर ये सारा काम होता है। स्कैफोल्ड हमारे पास होता है पेज के स्ट्रक्चर के लिए, कि उसके अंदर हमारे पास होता है ऐप बार, बॉटम नेविगेशन बार, बॉडी। ठीक है, और ये स्कैफोल्ड तकरीबन जितनी स्क्रीन आप बनाओगे उसके अंदर आपको रिक्वायर्ड होगा, सिवाय स्प्लैश स्क्रीन के। स्प्लैश स्क्रीन वो होती है जो यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर जितनी भी अच्छी एप्लीकेशन है उसमें जो 3 सेकंड की जो पहली स्क्रीन आती है ना, वो एक अलग स्क्रीन बनती है और उसमें एक जो है डिले का फंक्शन लगता है कि 2 या 3 सेकंड वो दिखे, फिर उसके बाद मेरा होम पेज दिखे। बना लेंगे टाइम टू टाइम हम, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वगैरह बिल्कुल सिंपल काम किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये आइकन 3 और आ सकती है, इसको हमने देख लिया था पिछली वीडियो के अंदर, सारी चीज़ें मौजूद है। ये मैंने देखा अनकमेंट किया और कंट्रोल एस किया है, तो ये हॉट रिलोड हुआ नीचे और ये तीनों आइकन यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर है भाई? अब जो है जो टारगेट है हमारा वो क्या है? स्काफोल्ड की बाउंड्री के अंदर बाउंड्री क्लियर होनी चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सजेशन आएंगी, वरना सजेशन नहीं आएंगी। कॉलम खत्म होने के स्काफोल्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है। बॉडी के मैं ऊपर इस्तेमाल कर चुका हूँ, ये लाइन नंबर 32 के अंदर, ये मिडिल एरिया पूरा। लेकिन अब मैं जहाँ यहाँ पर जो प्रॉपर्टी वो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है मेरे पास बॉटम नेविगेशन बार। क्लियर है भाई? बॉटम नेविगेशन बार प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी बिल्टन बहुत सारे टाइप के बॉटम बार, बॉटम नेविगेशन बार बने हुए रखे हैं। जो दिल करे आप इस्तेमाल कर लो। सबका पर्पस क्या होता है? वो मल्टीपल पेजेस पर स्विच करना। ठीक है, ये बेसिकली पेजेस नहीं होते, ये सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सेक्शन पेज एक होता है कि बिल्कुल ही अलग फाइल बनी हुई है, वो रन हो रही है। यहाँ पर वो सेक्शन हाइड एंड शो वाला, हाइड एंड शो वाला काम कर रहे होते हैं हमारे पास। सही है, तो स्टार्ट करते हैं इससे। बॉटम नेविगेशन बार से बी लिखूंगा, देखो सेकंड नंबर पे आ गया बॉटम नेविगेशन बार। कैमल के से मुश्किल और लेंथी सिंटैक्स है, बस ये याद रखना है आपने। डायरेक्शन अगर आपकी सही है तो आप कभी भी गलत नहीं होगे। बॉटम नेविगेशन बार प्रॉपर्टी है ये, मुझे पता है विजिट लेगा, यहाँ पे दिखेगा टाइप के अंदर इसका विजिट आएगा। तो अब बिल्ट इन विजिट भी यहाँ पे बना हुआ है। वही बात दोबारा के कंटेनर से भी बना सकता हूँ उसको, लेकिन फायदा थोड़ी कंटेनर से बनाने में, बड़ी मेहनत लग जाएगी। तो उसके अंदर मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा लिखूंगा। बॉटम देखो, बॉटम ऐप बार आ रहा है, बॉटम नेविगेशन बार आ रहा है, बॉटम बार भी इसके अंदर आएगा या नेविगेशन बार भी इसके अंदर आएगा। लेकिन सबका सिंटेक्स तकरीबन सेम ही है, काम तो एक ही है, सिंटेक्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे का फर्क है। अब इसके अंदर हमें बताने होते हैं आइटम्स। ठीक है, आइटम्स के अंदर अगर मैं हावर करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बॉटम नेविगेशन बार वो वाली चीजों में से एक है कि जिसके अंदर मेरे पास एक से ज्यादा चीजें आएंगी। एक पर ये चलेगा ही नहीं, कम से कम इसकी रिक्वायरमेंट है दो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अभी आइकन ही लगा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक नहीं लगाऊंगा। अगर मैं एक लगाऊंगा ना तो मेरे पास आएगा एरर कि भाई कम से कम उसमें लिखा हुआ होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो बॉटम नेविगेशन बार के अंदर आया, प्रॉपर्टी के अंदर वो पूछ रहा भाई आइटम्स मतलब ये, जो नीचे आइकन आती है ना, फॉर एग्जांपल होम, शॉर्ट और वो प्रोफाइल, तीन कंसिडर कर लेते हैं हम यूट्यूब की अगर एग्जांपल लूँ। तो अब उसके अंदर मुझे हर एक आइटम को डिफाइन करना है। आइटम के अंदर, हर एक आइटम के अंदर क्या होगी? आइकन होती है लाजमी यहाँ पर तो। ठीक है, और होता है इसका लेबल।
ठीक है। नेविगेशन बार आइकन आ गया, आइकन के अंदर वही आइकन प्रॉपर्टी है, आइकन का फंक्शन आ गया। यहाँ पे भी मैं चाहूँ अगेन आइकन लगा सकता हूँ, बट आइकन बटन लगा सकता हूँ। तो मैं आइकन्स के अंदर से उठा रहा हूँ होम, मेरे पास आ गया होम मिनी, होम आउटलाइन, सिंपल होम आउटलाइन को मैं सेव करके कंट्रोल एस करूँगा, एरर आ जाएगा। मैंने बोला था आपको एरर आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ होता है कि भाई बॉटम नेविगेशन बार के जो आइटम्स हैं वो उनकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। मतलब ये कि भाई कम से कम तो 2 बंदे अंदर आने चाहिए, इसके अलावा काम नहीं बनेगा। दूसरा इसका एक और रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसके अंदर आइकन के अलावा जो है ना लेबल भी लाजमी आना चाहिए। लेबल देखा, जिस पोजीशन में मैंने लेबल लिखा है वहां से दैट्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं सही लिख रहा हूँ। लेबल के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट के अंदर एरर आ रहा है, लेबल को मैं देखता हूँ एक बार लेबल क्या मांग रहा है। लेबल डायरेक्ट स्ट्रिंग मांग रहा है, तो मैं डायरेक्ट इसको इन्वर्टेड कॉमास में दे देता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा लिखा मैंने, और मैंने होम ही देना है इसको लेबल। ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया कॉमा, ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया शायद। हाँ, ये येलो ब्रैकेट इसका जो है टेक्स्ट का रह जाता है, मैंने उसको हटाया, एरर गया। और इसमें मैं लिख देता हूँ होम। सही है जी, कोई एरर नहीं है। कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, लाइन को कॉपी कर लें या पूरी दोबारा लिख लें, बात एक ही है। पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको राइट क्लिक करके और फॉर्मेट ऑप्शन कर दूँ, स्पेस जो है ना बराबर हो। आइकन में लगा रहा हूँ इस बार होम के अलावा, फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ पर्सन वाली, लगा देता हूँ प्रोफाइल के लिए। कंसीडर कर लेता हूँ मैं, पर्सन के अंदर मैं लिख देता हूँ पर्सन टू आउटलाइन, और होम के बजाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोफाइल। तो इसकी लेंथ हो गई ये बराबर, कंट्रोल एस किया मैंने, तो सबसे नीचे देखो 2 पोर्शन आ गए, बिल्कुल फुल रिस्पॉन्सिव और इक्वली डिवाइडेड। खुद भी बनाया जा सकती हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसके अंदर मसला सिर्फ यही आता है कि उसमें आपको रिस्पॉन्सिवनेस ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट से काम करना पड़ेगा। लेकिन वो काम 90% 99% नहीं किया जाता है। इसकी वजह ये कि ऐप के अंदर छोटी सी स्क्रीन है, वो एक जो है ना एक सिनेरियो या एक जो पैटर्न है वो चलता आ रहा है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो हमारी हेल्प के लिए ये बनाया गया है। इसमें भी आप वो सारी चीज़ें चेंजेस ऐड कर सकते हो, तो उसमें हम रिस्पॉन्सिवनेस में या बिला वजह इतनी मगजमारी में क्यों जाए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे नीचे लेके आना ही बड़ा मुश्किल काम है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही आ रहा है ना नीचे। इसकी हाइट विड्थ सेट करना, इसका मार्जिन पैडिंग सेट करना, यही मुश्किल गले आ जाता है। इसी तरीके से ऐप बार के अंदर भी यही चीज़ है। तो बेटर यही है बंदा जो है वो जो प्रेफर्ड अप्रोच है वही यूज़ करे। सही। अभी मसला ये है कि ये है खाली खाली, क्लिक विलिक तो है ही नहीं। जाहिर सी बात है, वही बात आ गई, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो सीधी बात ये है कि उसके लिए भी काम करना पड़ता है। अब जितना बैकएंड का काम है ना, तो बंद करके थोड़ा सा सही कर देता हूँ। जितना बैकएंड का काम है, वो आप जो पोजीशन है ना, वो आप गौर कर लो कि पोजीशन वो कौन सी है हमारे पास। पोजीशन हमारे पास जो है ना, फॉर एग्जांपल वो ये वाली है कि मेरे पास 2 क्लासेस बनी होती है। एक क्लास बनी होती है माय ऐप की, दूसरी क्लास बनी होती है मेरे पास होम स्टेट की। ठीक है, कोई परेशानी? दूसरी क्लास बनी हुई थी माय होम स्टेट की। माय होम स्टेट के अंदर रहते हुए जो है ना, मैं इस पोजीशन में ओवरराइड से ऊपर अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है, फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल, मिसाल के तौर पे मैं बना देता हूँ भाई इंटीजर a इज इक्वल्स टू 0 कॉलन, तो मैं इस पोजीशन में बनाऊंगा तो मेरे विजेट के अंदर यूज होगा। सही है भाई। तो ये बेसिकली ए मुझे बनाना था, मुझे ये पता नहीं, मुझे ये बनाना था बेसिकली सेलेक्ट इंडेक्स या सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन कर लो, उसको बात एक ही है, सेलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी सेलेक्ट ऑप्शन मेरे पास फिलहाल क्या है, 0 है। मतलब ये कि मैं बेसिकली अभी एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर से उसके अंदर मैं पेजेस को लोकेट करवाऊंगा। ठीक है, अब मैं बना देता हूँ एक अदद लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट बना देते हैं हम, लिस्ट के अंदर हमारे पास आता है एक ये वाला है। ठीक है, लिस्ट में बनाऊंगा किस टाइप की, विजेट टाइप की, क्योंकि इसके अंदर पूरे पूरे पेजेस आएंगे। डब्ल्यू लिखा मैंने, डब्ल्यू कैपिटल के साथ एक टाइप होती है लिस्ट। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ कंस्टेंट और स्टैटिक। ठीक है, और उसको नाम दे देते हैं हम, फॉर एग्जांपल मेरे पेजेस या सेक्शन, या मेरे पास जो कहना चाहिए इसको आसान लफ्जों में, जो नीचे के मेरे पास टैब्स है ना, इसको मैं सेक्शंस नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेक्शन। ठीक है, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा, और ये हमारे एरर है। अब इसके अंदर ये एक लिस्ट है, इसके अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पेजेस का डेटा है। अभी तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इनके अंदर डायरेक्टली क्या काम कर रहा हूँ, एक अदद विजिट की लिस्ट रिटर्न करवा कर मैं इसके अंदर पेजेस बना देता हूँ।
आप चाहो तो उसमें पूरे पूरी फाइल बना के बड़े बड़े मतलब पेजेस बना के रिटर्न करा दो, लेकिन अभी सिर्फ मुझे हेडिंग डालनी है टाइम को शॉर्ट करते हुए, और उस हेडिंग को लेते हुए चलना है मुझे। तो मैंने विजेट खोला यहाँ पे लिखा मैंने डब्ल्यू, आ गया विजेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने, और ये डब्ल्यू विजेट लगाने का पर्पस ये था कि मेरे पास मल्टीपल विजेट अलाउ हो जाए, तो मैंने लगाया इसके अंदर सेंटर। सेंटर के अंदर मैंने लिखा चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर मैंने लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल मेरा होम का पेज की मैंने हेडिंग डाल दी है, होम पेज, सही है। अब इसी के अंदर इसी को कॉपी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कॉपी किया मैंने, नीचे पेज किया और उसको मैंने हेडिंग दे दी, कॉमा लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया मेरे पास प्रोफाइल पेज, सॉरी, ठीक है। ये दो पेजेस आ गए, और एक मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसमें है सेलेक्ट ऑप्शन। अब मुझे बेसिकली इन पर क्लिक, अभी क्लिक का काम नहीं हुआ, इसमें है ये सपोर्ट कि क्लिक हो सके, लेकिन इसमें क्लिक का काम अभी नहीं हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ हम मूव कर रहे हैं, वो क्या है हमारा, अच्छा बैकएंड का जितना काम होता है आपकी समझ में आ गया। ऊपर वाले पोर्शन में आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे वाले पोर्शन में वापस आ जाओ, नीचे आए होम स्टेट जो खुद बनाता है ना ये, उसके अंदर बनाना। अच्छा हमारा विजिट भी जो है ना इसके अंदर तो लाजमी लाजमी बात है स्टेटफुल ही होगा, क्योंकि अब हमारे जो कंटेंट है उसके अंदर आएगा चेंज। अगर स्टेटफुल नहीं होगा ना तो मैं अब जो फंक्शन यूज करने वाला हूँ ना वो यूज ही नहीं हो सकता, ठीक है। ओवरराइड के अंदर जो यहाँ में आया, यहाँ पर अब जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ वॉइड, वॉइड आई होप सो आप लोगों को याद हो क्या होता है। ऑन क्लिक कर देता हूँ मैं, या ऑन ऑन पेज कर देता हूँ मैं, ये अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस पर क्लिक हो ना वो वाला पेज दिखना चाहिए, बस इस बात के लिए हम वो लॉजिक लगा रहे हैं। अब वॉइड होता है जिसकी कोई स्पेसिफिक रिटर्न टाइप नहीं होती, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका एक स्पेसिफिक टास्क है वो परफॉर्म करे, दैट्स इट, ठीक है। इसके अंदर कोई हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ये नेम रिटर्न करा है, ये वैल्यू रिटर्न करा है, या एक्स वाई जी कुछ भी, सही है। अब इसके अंदर जो मैं ये सेट स्टेट का फंक्शन यूज कर रहा हूँ ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये आ गया सेट स्टेट का एस कैपिटल, और ये फंक्शन आया राउंड ब्रैकेट बंद हुए क्लोज हुए खत्म। सेट स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूज के अंदर अगर जो पहला सवाल फ्लटर से रिलेटेड पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाएगा फ्लटर क्या है, दूसरा सवाल पूछा जाएगा फ्लटर में विजिट या फ्लटर में काम कैसे होता है, तो इन दी एंड आपको विजिट का पता होगा। अब जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल के अंदर ये आएगा सेट स्टेट क्या होता है, सेट स्टेट वो होता है जो अलाउ करता है आपको चेंज करना। सेट स्टेट के बगैर मैं यहाँ पर चाहूँ ना क्लिक करके यहाँ पर कोई कंटेंट चेंज नहीं कर सकता इसके बगैर। यहाँ पर मैं चाहूँ प्रोफाइल पे क्लिक करके उसको कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता इसके बगैर। तो इस वजह से ये चीज़ हमारे पास क्या है जरूरी है। तो इस स्टेट के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कि मेरे पास जो सिंपल मैंने वेरिएबल बनाया है सेलेक्ट, जो मेरे पास ऑप्शन है वो मेरे पास क्या हो जाए, ये सेलेक्ट ऑप्शन आ गया मेरे पास, वो मेरे पास बराबर हो जाए जो भी लिस्ट का इंडेक्स है उसके, इंडेक्स आई थिंक कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, जो भी मेरे पास लिस्ट का इंडेक्स है उसके बराबर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम पैरामीटर दे देते हैं किसको, कि जो भी इंडेक्स होगा टीचर इंडेक्स, सही। और ये फंक्शन हमारा कब काम करेगा, फंक्शन हमारा कब काम करेगा, जब ये मैं आया बॉटम नेविगेशन बार के आइटम में, आइटम मैंने डिफाइन कर दी है, बॉटम नेविगेशन बार के अंदर ही मैं मौजूद हूँ, इधर आइटम के पीछे मैंने कॉमा बनाया, जगह बनाई। अच्छा इसको बाद में लिख सकते हैं, लेकिन इसको प्रेफर यही होता फंक्शन आप पहले ही चिपका दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मैं इसको बता रहा हूँ ऑन टैप, ऑन टैप देखो पोजीशन सही होगी ना, देखो ऑन टैप खुद ही सेलेक्ट कर रहा है, पोजीशन जरा सी भी आगे पीछे हुई नहीं, आपको इस तरह से आना बंद हो जाएगी। ऑन टैप के ऊपर अंदर मैं फंक्शन का नाम बता दूंगा ऊपर सिर्फ, जो मैंने बनाया था ऑन पेज, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पर जो है राउंड ब्रैकेट वगैरह आए, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये मेरे पास क्या है फंक्शन। दूसरी एक चीज और ऐड होगी यहाँ पर, वो और लास्ट चीज है वो कि मेरे पास जो है वो सेलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारे पास सॉरी करंट है, करंट है, करंट इंडेक्स मेरे पास आएगा जो कि मैंने बनाया था सिलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, अभी तक रिक्वायरमेंट, अब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। प्रोफाइल पे क्लिक किया हमने, तो मेरे पास कंटेंट बेसिकली चेंज हो रहा है, लेकिन वो ओवर राइड हो रहा है,
कंटेंट चेंज हुआ लेकिन ओवरराइड। एक मिनट के लिए मैं बॉडी को बंद करता हूँ ताकि आपको नजर आए खाली। तो बस बटन क्लिक मुझे लग रहा है इसके पीछे जा। बटन क्लिक के ऊपर मैं लगा देता हूँ फंक्शन, और मैं प्रिंट लगाता हूँ, मुझे पता चल जाए प्रिंट हो रहा भी जाए नहीं। कंट्रोल एस, ठीक है। टैब देखो क्लिक हो रहा है, नीचे देखो ना टैब क्लिक हो रहा है, फंक्शन चल रहा है बिल्कुल बॉटम के अंदर। और ये आप अगर गौर करो थोड़ा सा, इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखो प्रोफाइल का कलर पर्पल हो रहा है, होम का कलर पर्पल हो रहा है, मतलब जो जिस पर क्लिक किया जा रहा है उस पर मेरे पास क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। हमारी ये बात, वो टेक्स्ट दिख नहीं रहा हमारे पास। वो टेक्स्ट क्यों नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि अगर मैं ऐप बार बंद करूँ, ये आ गया ऐप बार, या कंट्रोल एस, तो मेरे पास खाली बॉडी के अंदर मौजूद है बॉटम नेविगेशन बार। सॉरी सॉरी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। पेज तो बने हुए हैं, बस आखिरी चीज रह गई कि बॉडी के अंदर मुझे जो है ना कॉलम आ गया, कॉलम के अंदर मैंने इमेज लगा दी, कंट्रोल एस, जो कंटेंट है ना वो नीचे दिखा देता हूँ। इमेज के नीचे आया मैं, स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर गया, इधर की जगह इमेज के ऊपर लगा देते हैं यार, इमेज के ऊपर बुरा लगेगा असल में, मसला ये। कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, नीचे नेक्स्ट बनाया, यहाँ पर मेरे पास आएगा पेजेस की, मैंने एरे, एरे का नाम क्या रखा था मैंने, एरे का नाम क्या रखा था, कंटेनर बना देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं कंटेनर नंबर चाइल्ड, के अंदर मैं डाल देता हूँ एरे का नाम था सेक्शन, सेक्शंस करंट या सेलेक्टेड आ गया, सेलेक्टेड कि मेरे पास बॉडी के अंदर वो दिखे जो मेरा अभी सेलेक्टेड ऑप्शन है। तो मैं प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल हो गया, उस पे हो गया, उस पे हो गया, अभी जो मैंने है ना वो कंटेंट ऊपर को बाहर डाला हुआ है, बात टेंशन वाली वो नहीं है। अब जो सिर्फ करना है ना काम, वो सिर्फ ये करना है कि ये जो कंटेंट आ रहा है ना, ये जो होम पेज और ये प्रोफाइल पेज ये आ रहा है इधर से, इसके अंदर हमने सिर्फ एक एक हेडिंग डाली है। अब इसके अंदर आप पूरी पूरी स्क्रीन भी चिपका सकते हो, आप पूरी एक फाइल बनाओ होम की, उसमें बहुत सारा कोड कंटेंट डिलीवर करो, एग्जाम्पल करके दिखा दूँ मैं ये भी, ठीक है। प्रोफाइल होम का करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, कि होम के ऊपर मेरे पास जो है ना वो कंटेंट आया कुछ उठ के, कैसे आएगा भाई, एक अदर हम फॉर एग्जाम्पल होम की तो फाइल बनी है, प्रोफाइल की बना देता हूँ मैं, न्यू फाइल प्रोफाइल डॉट डार्ट, ठीक है, STFUL और माय प्रोफाइल, ठीक है, विजिट का नाम दिया मैंने, स्पेलिंग सही है ना, हाँ ठीक है। इधर मैं गया, इधर में आने के बाद मैंने बोला भाई इसको स्काफोल्ड, स्काफोल्ड के अंदर बॉडी, बॉडी तो वैसे मौजूद है उसके अंदर, लेकिन वो बॉडी के अंदर कंटेंट आएगा, डबल स्काफोल्ड हो जाएगा, मसला सारा ये। तो उसको मैं ले लेता हूँ कंटेनर, कंटेनर चाइल्ड कॉलम, कॉलम में चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर मेरे पास पहली चीज आ जाए टेक्स्ट, टेक्स्ट होगी मेरे पास प्रोफाइल पेज
कॉमा, दूसरी चीज होगी मेरे पास इमेज नेटवर्क, इमेज नेटवर्क, ठीक है। इमेज में ये वाली उठा लेता हूँ फिलहाल। इमेजेस, स्टार्स इमेजेस, ठीक है। इमेज का एड्रेस मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ऐड किया और फाइल में जाके सही है जी, दो चीजें लगा दी मैंने। हेडिंग के ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज काम कर देते हैं 80। बाहर आने के बाद हम इसको दे देते हैं एक चीज़ और, अभी क्या होगी हमारे पास, कलर, कलर, कलर में दे देता हूँ इसको कलर्स डॉट, हम देते हैं कौन सा, डीप पर्पल, कंट्रोल एस। और अब ये फाइल का नाम क्या है, प्रोफाइल डॉट डॉट विजिट का नाम क्या है, माय प्रोफाइल। तो मैं गया होम की फाइल में, मैंने जो पेजेस पे हेडिंग डायरेक्ट लिखी हुई थी ना, ये मैं इसको हटा के, टेक्स्ट के विजिट को हटा के मैं यहाँ पे क्लिक करवाऊंगा अपना माय प्रोफाइल, आ गया, एंटर करा, ऊपर लिंक भी आ गई, जो कि माय प्रोफाइल का पूरा एक विजिट आ गया पड़ा। मैंने सिर्फ एक हेडिंग के बजाय पूरा विजिट रिटर्न करा दिया यहाँ पे। रिफ्रेश किया मैंने, प्रोफाइल पेज आ गया, उल्टा काम हो गया, मैंने शायद होम पे करा दिया है ना। प्रोफाइल पे जो है ना वो प्रोफाइल उठा रहा है और होम पे वो उठा रहा है, होम पे प्रोफाइल उठा रहा है और उसको वो उठा रहा है। बस ये फर्क आ गया, क्योंकि हाँ पहली दफ़ा मैंने कर दिया ना, मैंने बता नहीं रहा, कंट्रोल जेड, होम को हटाओ, अभी इमेज आ रही है वो बाहर जा रही है क्योंकि उसकी विड्थ सेट नहीं करी मैंने। कंट्रोल जेड, इसमें लिख देता हूँ मैं माय प्रोफाइल। अब देखें अगर आप, तो होम पे जा रहा है, प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल आ गया। इसको मैं बड़ा करता हूँ, इमेज कट रही है। इमेज का जो आसान सॉल्यूशन है वो ये है कि मैं यहाँ गया इमेज के अंदर, प्रोफाइल की फाइल में, ये इमेज के अंदर गया मैं, लास्ट में कॉमा लगाया मैंने, इसकी हाइट लिखी मैंने, ये आ गई हाइट, इसकी हाइट मैंने कर दी 100, कॉमा लगाया मैंने, वेट वेट लिखी इसकी मैंने, वेट कर दी 100, ये एक्स्ट्रा कॉमा का डाल दिया, कंट्रोल एस किया मैंने, तो प्रोफाइल पे क्लिक किया, आ गई इंसान की बच्ची की तरह। दूसरे वाले की भी कर सकते हैं हम। 100 बहुत कम हो गई, 100 का मतलब ये पिक्सल में काम कर रही होती है। 96 पिक्सल बराबर है 1 इंच का, तो ये 1 बाय 1 की बन गई तकरीबन। वैसे तो उसने हाइट को अपने हिसाब से बढ़ाया है, क्योंकि और जो इमेज का मीन था ना वो चेंज हो रहा था। वर्टिकल इमेज है ना, तो बड़ा डिफिकल्ट है इसको स्क्वायर में लेके आना। हो गया भाई क्लियर। होम पे क्लिक करेंगे, होम का कंटेंट आ रहा है। ये होम का फिक्स कंटेंट हम चाहे तो हटा भी सकते हैं, इसको अलग फाइल में करके इसको कनेक्ट करा सकते हैं कि मेरा पहले पहले खाली आए, फिर इस तरीके से मेरे पास स्विचिंग होती रहे। फिर इसके अंदर मजीद हायरार्की, अभी तो हमें वो भी करना है कि नॉर्मल किसी भी जगह पर बटन लगाकर क्लिक, क्लिक का बटन लगाकर आगे बढ़ जाए। जैसे कि हमारे पास सेटिंग होती है, सेटिंग के आगे अंदर भाई कहाँ की डिस्प्ले की सेटिंग, फिर डिस्प्ले के अंदर भी हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कोई सा वॉलपेपर का, तो पेजेस आगे बढ़ते हैं। फिर इनमें बैक का बटन भी आता है कि एक के पीछे, पीछे कौन सा था, पीछे पीछे इस तरीके से। खैर आज के लिए इतना ही है। हाँ आसान ही तो है।